ध्यान देना, 28 दिसंबर 1885 में क्या हुआ है? कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। स्थापना किसने करी थी बोलो जरा? ए ओ होम ने करी थी, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी है? ए ओ होम ने करी है। बढ़िया। इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ना, ध्यान रखना। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी ना, क्या समझो ना, ठीक है। अब ध्यान देना, चलो इतनी बात समझ आई। अच्छा पता नहीं, यहाँ दूसरे क्वेश्चन बनते हैं। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 1887 में और 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे भैया? दादा भाई नौरोजी। भारत के वृद्ध पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? दादा भाई नौरोजी, है ना। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष कौन थे, तो कौन बोलोगे आप? दादा भाई नौरोजी, ठीक है, बढ़िया। अब आपसे पूछेगा भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी ना, बदरुद्दीन तैयब जी ना। कब बने? 1887 में, बदरुद्दीन तैयब जी ना। और भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल, है ना, जॉर्ज जूल। कांग्रेस के, हाँ जॉर्ज यूल है वो, ठीक है, जॉर्ज यूल है, ठीक है, जॉर्ज यूल है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। कब बने? 1888। ये भैया ये वाला डायरेक्ट पूछा गया था, क्या है, कब का ऐसा था वो, पता नहीं कब का ऐसा था ना। एमपीएसआई में पूछा गया है कि भैया 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे भैया? जॉर्ज यूल, है ना, ठीक है, ध्यान रखना, इतनी बार याद रखना। ये सब भैया आपके पास भूषण में दिया हुआ है, वो रेड पेज में दिया, देखना जरा इतिहास में ना, ठीक है। हाँ, जिसको लिखना रहा होगा वो लिख लेगा बेटा, होना चाहिए लेना, ठीक है। हाँ चलो ध्यान देना। अब भैया दशमलव भिन्न होते क्या है? सॉरी, आवर्त भिन्न क्या होंगे? अच्छे से लिख दो, क्या है ना, आवर्त, है ना, आवर्त दशमलव भिन्न, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा यार, क्या नाम है आपका? सतीश सपाटे। आप जैसे कल क्लास में आए, ऐसा क्यों? चलो कोई बात नहीं ना, आप ध्यान समझो ना, ठीक है, आप लोग ध्यान समझो, यहाँ पर प्यार समझना ना, ठीक है भाई। आवर्त दशमलव भिन्न कहने मतलब क्या? आवर्त दशमलव भिन्न क्या होंगे? जैसे मैंने मान लिया भैया, जैसे 10/3 है, एग्जाम्पल देखो इसके, 10/3 है ना, 3, तो भैया आप इसको हल कर रहे हैं, कर रहे हैं हल। अब ध्यान से इसमें भाग दे रहे हैं, दे 3 तिया 9, है ना, 3 तिया 9, भाग में जाएगा, बचे कितने? 1 बच गया ना। अब इसमें भाग में जाएगा भैया, एक में भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा 3 का। तो आप लोग करोगे क्या? बता रहे देखो, आप लोग करोगे क्या भैया? उसमें यहाँ लगा दिए दशमलव, एक के पीछे लगे 0, तो कितना हो गया? 10 हो गया ना, 10, फिर 3 तिया 9, फिर बचे कितना? 1, फिर उसमें ऑटोमेटिक 0 लग जाएगा, है ना, ऑटोमेटिक 0 लग जाएगा, क्योंकि यहाँ दशमलव लगा दिया नहीं बार हमने, उसमें ऑटोमेटिक 0 लग जाएगा। तो बच कितने भी? फिर 0 लग जाएगा, 10 हो गया, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, चलते जाएगा। हाँ क्या नहीं? हाँ एक है अपने आवर्त दशमलव भिन्न। अरे आपको मैंने आवर्त संख्या पढ़ाया था ना, वही चीज है, ठीक है। हाँ अब देखो, इसको थोड़ा सुधार के लिखेंगे, कैसे लिख देंगे? 3.3 बार बार आ रहा है ना, तो भैया 3 के ऊपर 1 लाइन,
इसको हम क्या बोलते हैं, बार का चिन्ह, ठीक है। हाँ बोलो कहीं लिखा है सवाल में? अरे नहीं समझ सर। में आया कि नहीं? हाँ नहीं आया समझ में? क्यों सुन रहा आ गया है? सर, आ गया सर। अरे हाँ पेपर हो रहे हैं सर 30 तारीख। अब नहीं 30 को हो रहा है पेपर? नहीं 30 अगस्त को। पक्का हो रहा है पेपर ना? आपसे पूछ रहा हूं सर मैं। तो पेपर होंगे ना, ठीक है, तुम टेंशन नहीं लो, है ना। पेपर होंगे आपके, आपके भर्ती इरादे नहीं होगी, इतना यकीन है हमको, ठीक है। तो कोई कर भी जी नहीं सर। सकता ना, मेहनत करें आप लोग, है ना, ठीक है। पेपर होंगे, देखो दोस्त, 30 अगस्त को होंगे। हाँ पक्का है 30 अगस्त को होंगे पेपर ना, ठीक है। आप 30 अगस्त की तैयारी करो मस्त, है ना, पेपर होंगे आप लोग की। अब देखना, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, अब प्यार समझना, ठीक है। अब अच्छे समझना। अब भैया आवर्त दशमलव भिन्न होते क्या है उसको ध्यान देना। आवर्त, आवर्त दशमलव भिन्न को हम दो भागों में बांटेंगे, को हम दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। कौन से भाग इसमें? हम इसको दो भागों में बांटेंगे मेरे भाई, ध्यान रखना। एक हो जाएगा अपना शुद्ध आवर्त दशमलव और मिश्रित आवर्त दशमलव, ठीक है। कौन सा जाएगा? शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, और हो जाएगा अपना क्या, मिश्रित, मिश्रित आवर्त, सॉरी ना, आवर्त दशमलव भिन्न, ठीक है भाई, समझना ध्यान से। हमने क्या बोले पहला, देखो जरा, आवर्त दशमलव भिन्न दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न और देखो मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। अब समझना, जैसे कि पहला एग्जांपल लिया हमने, क्या इसका एग्जांपल लिया हमने पहले वाले का, इसको लिख दिया मैंने क्या, 1/3। यहाँ फोकस करें अपना, यहाँ तो जरा 1/3 है ना। अब मैं इसको दशमलव में बदलूंगा, 1/3 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो भैया यहाँ लगाऊंगे दशमलव, तो इसके पीछे लगाएगा क्या, 0, लगे 0, 10 हो गया। 3 तिया 9, फिर बच जाएगा 1 बच जाएगा, फिर 0 लग जाएगा उसके पीछे, 10 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9, है ना। फिर ऐसे चलते जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऐसे अंत तक चलते जाएगा, ठीक है। भैया देखना जरा, भैया 0 क्यों लाया मैंने, दशमलव लिखना चाहिए इसलिए बस, ठीक है। तो भैया बार बार आ रहा नहीं, बार के लगा दिया। ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, शुद्ध आवर्त दशमलव, मतलब कि भैया दशमलव के बाद डायरेक्ट संख्या में बार का चिन्ह लग जाए, कोई अंक छूटा ना रहे बार के चिन्ह में, ठीक है, तो वह कौन सा होगा, शुद्ध आवर्त दशमलव होगा। इसमें एक और एग्जांपल ले लो जरा इसका, पहला हो गया ये, दूसरा ले लो इसका जरा, दूसरा लेना चाहोगे आप, भैया इसको ले लो आप अच्छे से, हाँ जैसे कि कौन सा ले, ये 20/6, 20/6 ले लिया हमने, ठीक है। अब ध्यान देना, ध्यान देना मेरे भाई, प्यार से देखो जरा, ध्यान दो जरा। जैसे मैंने बोला आपको 6×18, 6×18, अब बच गया 2 अपने, अब 2 में भाग नहीं जाएगा ना, यहाँ लगाओ दशमलव, 2 के पीछे लग जाएगा 0, फिर क्या होगा, 6×18 हो जाएगा, मतलब 20 हो गया वो ना, 6×18 हुआ, फिर बच गया 2, फिर लग जाएगा 0,
फिर 6×18, फिर 6×18, फिर 6×18, ऐसे चलते जाएगा। भैया कितना जाएगा आपका, बोले जरा। 3.3 के ऊपर बार का चिन्ह, ठीक है। यह आपका आंसर वो एक है 14 आवर्त दशमलव भिन्न है। ठीक है भाई, भैया ध्यान देना। बोलो। वो भैया 3 आएगा ना भैया 10/3 में? सॉरी यहाँ 10/3 नहीं, यहाँ का भैया 1/3 था। सुनो क्या दुर्गन, ध्यान दो आप, है ना। यहाँ 1/3 था, तो मैंने क्या है, 1 में 3 का भाग नहीं आ रहा था ना, तो भैया हाँ। यहाँ दशमलव लगाया था, तो यहाँ पर ऐसा 0 लगा दिया था मैंने, ठीक है। समझ में आया? तो फिर भाग दिया था मैंने। समझ में आया क्या, बोलो। आ गया भाई। ठीक है, थोड़ा ध्यान दो यार यहाँ पर, है ना, अच्छे से। अब देखो इतनी बात समझ में आई आपको, अब पहले ध्यान दे दो अच्छे से ना। जैसे कि ये सवाल है अपना, जैसे ये सवाल है ना, क्या मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न होते क्या है, हम इसे करेंगे हल। कैसे करोगे भैया हल, ध्यान देना। ले लेना। जैसे कि यार हम आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल एकदम डायरेक्ट ना। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल लिखना है, पहला इसका लिखा मैंने, जैसे कि यहाँ लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, कितना है वो, 2.440। हाँ देखो, हाँ समझ ना, 2.43 ऐसे चलते जा रहा है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, 0 लिखा मैंने, यहाँ 2 है, 2 को वैसे लिखा, 43 बार बार आ रहा ना, तो ये 43 के ऊपर बार का चिन्ह लगा दिया। समझने की कोशिश करो आप भैया, यहाँ पर 2 है ना, 2 को छोड़कर बाकी संख्या बार का चिन्ह आ रहे हैं, मतलब 1 को छोड़कर बाकी संख्या बार का चिन्ह आ रहे हैं, तो कौन सा होगा, निश्चित आवर्त दशमलव भिन्न होगा। ठीक है, समझ में आया है। इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लिया एक बार, दूसरे लोगे तो अच्छा समझ जाएगा, है ना। जैसे लिखा है 3, हाँ कितना है, 0, 35, 21, 21, 21, है ना, 0.35। करो यार, म्यूट हो जाओ सब लोग, म्यूट हो सब लोग जरा। 21, 21, 21, 21, ऐसे कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, ठीक है। जहां समझना प्यार समझो, जैसे 0 लिखा मैंने, यहाँ देखो चिंतन वाला अच्छे से पानी, यहाँ पर 21, 21, 21, 21 आ रहा है ना, बार बार आ रहे हैं 21, 21 ना। देखो जरा 35 में नहीं आ रहा ना, तो 35 को वैसे लिख दोगे आप, तो भैया 21 के ऊपर बार का चिन्ह लग जाएगा, तो ये भी क्या होगी आपकी आवर्त दशमलव भिन्न होगी, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न होगी। समझ में आया, मतलब कि 2 छूट गए, 1 छूट गया, तो भैया 2 या 1 छूटेंगे, हम उनको क्या बोलेंगे, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न बोलेंगे। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक क्या आप लोग को, नहीं है ना। हाँ चलो, अब इतना समझ में आ गया ना आपको भाई। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है, अपने अपने थंब दिखा जल्दी से, अरे थंब दिखाओ अपने अपने, बढ़िया। हाँ ठीक है ना। देखो भाई ये एक्स्ट्रा चीज थी, मुझे लगा कि आपको समझाना है, क्योंकि आपके पेपर में भाई छोटी छोटी चीज आती है ना, कहने मतलब समझ रहे हो आप, कि आपसे ऐसे पूछ लेगा यार कि कौन सा शुद्ध आवर्त दशमलव है। हाँ चलिए पूछ सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, इसलिए भाई फोकस अपना बनाए रखो अच्छे से ना। इसकी स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लो, है ना, ठीक है, ले लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं सवालों में ना, ठीक है, अब आगे सवालों में चलते हैं हम।
क्या नाम है आपका? अरे सतीश सुन पा रहे हो आप मुझे क्या? सतीश पढ़ते सपाटे है क्या? पढ़ते है रुकना, हाँ सपाटे, हाँ सतीश कुछ तो बोल, सुन रहे हो ये करके बोल ही नहीं रहा है। मत बोलना, चल ठीक है, चल हाँ ध्यान देना। अगला देखना जरा, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना भाई। साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलोगे? देखो जरा अगले हेडिंग डालो, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में, प्रतिशत मतलब क्या होगा? परसेंटेज में बदलना है, ठीक है। अब भैया कैसे करोगे यार? जैसे इसमें पहला क्वेश्चन आ गया आपके पास कि भाई पहला क्वेश्चन आया 2/5 को प्रतिशत में बदलना है। देखना 2/5 को प्रतिशत में बदलना है, कैसे करोगे? आपको कुछ नहीं करना है, प्रतिशत में बदलना है ना, तो भाई आप क्या करोगे? 2/5 लिखे आपने, गुणित में 100 लिखना है और भैया परसेंटेज का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। 2/5 लिखे, गुणित में 100 लिखे और परसेंटेज का चिन्ह लगा दिया आपने, ठीक है, लगा दिए ना। अब ध्यान देना, काटें 5 में 5, 5 दूनी 10, 0 है 0 लिख दिया, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40%। समझना है क्या? आ गया होगा ना, ठीक है। अब इसी में मैं दूसरे सवाल में चलता हूँ, देखो जरा दूसरे सवाल में चलता हूँ। इसी में अगला सवाल आ रहा है आपके पास, देखो यार अगला सवाल आया आपके पास, जैसे कि 3/4, 3/4 को प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे बदलोगे? 3/4 लिखना है, ठीक है, 3/4 लिखना है और प्रतिशत में बदलना है, इसलिए भैया गुणित में 100 परसेंटेज लिखना है। हाँ 4 कम 4, 4 दूनी 8, बच कितने गए? आप बोलोगे 2 बच गए, 75%। हाँ 75%। हो गया 20। हाँ ठीक है भाई, बढ़िया ना, हाँ हो गया 20 भैया, 4 पंचे 20, बढ़िया ना। देखो 25 दिया 75, 25 दिया 75%, ये आपका भैया आंसर होगा ना, ठीक है, यह आपका आंसर होगा, हाँ ठीक है। 2 सवाल बन गए, बहुत बड़ी बात है ना यहाँ पर आपसे। चलो एक और बताओ जरा आप लोग, एक और बताओ जरा आप। अगला सवाल है 30 नंबर का, 3 सवाल करते हुए चलेंगे ना, ठीक है। बताना जरा आप लोग, 5/8 तो प्रतिशत में बदलना है, जल्दी बताओ जरा आंसर इसका कितना आ रहा है? 5/8 तो प्रतिशत में बदलना है, कितने परसेंट? 62.5। हाँ बहुत सही, शाबाश राजू, बहुत सही भाई ना, ठीक है बढ़िया ना। अब ध्यान, 62.5 आया आंसर, नहीं आया? चलो ध्यान दो भाई, ऐसे सवाल आते हैं रोज, आपको यकीन नहीं हुआ कि आप ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना छप जाएंगे रे भाई, संख्या बदल जाएगी, अंक बदल जाएंगे, लेकिन पैटर्न वही रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो ध्यान दे यहाँ पर आप लोग, 5/8 है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100% पे गुणा। अरे यार 100% गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है परसेंट बराबर कितना होता है आपको,
1/100 होता है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है आपके लिए ना। परसेंट बराबर क्या होगा, 1/100 होगा, ठीक है। चलो काटते हैं, काटें, देखना 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हुआ। अब यहाँ काट दे मेरे फिर, 4 दूनी 8 बच गया 2, हो गया 20, 4 पंचे 20। आगे चलते हैं, 25 पंचे 125, 35,000 लगा दिया, बट्टे में 2 है, 2 लिखा, काटा 2 से, 2 एकम 2, 2 छीन 12, 2 दूनी 4, बच कितने गए, 1 बच गए ना। अब 1 में 2 को जाएगा नहीं, इसलिए दशमलव लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। और भैया उसमें लग जाएगा 0 पीछे साइड, यहाँ दशमलव लगाया और 1 के पीछे लगा 0, हो गया 10। तो भैया 2 पंचे 10। तो आप कितना आ गया, 62.5%, ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो जल्दी से नोट करो इसको ना। अब मैं हेडिंग डाल रहा हूँ ऊपर साइड में, क्या है, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है, ध्यान देना। प्रतिशत को किस में बदलना है, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है, ठीक है, बदलना है। चलो इसमें पहला क्वेश्चन आया आपके पास, जैसे कि पहला क्वेश्चन आया भैया 15%, दूसरा क्वेश्चन आया आपके पास 24%, तीसरा क्वेश्चन है 3/20। या हाँ बढ़िया ना, तीसरा क्वेश्चन है आपके पास 30%। सेकंड का 6/25। बढ़िया 3/10। बढ़िया, सही बात है ना। चलो हम करवा देते हैं एक बार, है ना, ठीक है। जैसे 15 लिखा है ना, 15 लिखा मैंने, परसेंट क्या आएगी ये बटे में 100 आ जाएगी, काट देंगे, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 0 है 0 लिख दिया, तो कितना आ गया पहला आंसर 3/20। बढ़िया, सब लोग को आगे होगा, है ना, आगे ना सिंधु। हाँ चलिए 24 लिखा, 24 के बटे परसेंट की 100, कटेगा तो काट देंगे, 4 से कट रहा है, 4 6 24, 4 दूनी 8, बच कितने गए 2, 4 पंचे 20, है ना। तो कितना जाएगा आपका आंसर 6/25, ठीक है भाई। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ अब देखो जरा यहाँ पर 30 के बटे तो प्रतिशत की 100 आएगी बटे में, 0 0 काट दिया, तो कितना आया 3 के बटे 10। म्यूट। अरे सब लोग म्यूट हो यार पहले यार, है ना, ठीक है। हेमंत म्यूट हो जाओ भैया। हाँ हाँ भैया। हाँ ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, बहुत सही भाई, है ना। चलो अब पहला सवाल आ रहा है आपके पास आज का, अब सवाल चालू होंगे अब, ठीक है, आप लोग को करना अच्छे से, है ना। ये तो भाई देखो चैप्टर का जो ना बेसिक था मैंने पूरा बता दिया आपको, अब आप लोग को सवाल चालू हो रहे हैं यहाँ से, आप लोग कर पाओगे अच्छे से, टेंशन ना लो, ठीक है।
मिटा दो शेड्यूल यहाँ से है। जैसे कि पहला सवाल आया आपके पास, आज का पहला क्वेश्चन आया आपके पास कि भैया 5/13, 3/13 और 7/13, 9/13 कितना? अरे क्या बोल दिया, 5/13, 3/13 और कितना लिखा है 7 9 ना, 7/13 और 9/13। ये क्वेश्चन आया है और आपको बताना है सबसे बड़ा भिन्न बताना है और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। इसमें बताना सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है 9/13। हाँ, और छोटा भिन्न सही, छोटा भिन्न 5/13 सही है ना। 3/13 छोटी भिन्न। 13 छोटा भिन्न। देखते हैं ना, देखो समझ में आना चाहिए ना। देखो मैं देखो जल्दी जल्दी पढ़ा सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, लेकिन यार सबको समझ में आना चाहिए नहीं यार, ठीक है। सबको सिलेक्शन होगा भाई, ध्यान दो मेरी बात को, ध्यान है ना। चलो यहाँ देखो जरा, हर समान है ना, हर समान है उसका मतलब क्या है, जो अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। सबसे बड़ा कौन सी इसमें 9, तो हर मतलब कि नीचे वाले है ना, हर समान है 13 13 13 13, हाँ कि नहीं, हाँ। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा 9/13 होगा, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा होगा, हाँ 3 है ना सबसे छोटा, 3/13। बहुत ही आंसर सही है आपका ना। चलो अगला सवाल लिखो जरा इसमें। दूसरा नंबर सवाल है भाई 6/17, 6/13, 6/11, 6/17, 6/13, 6/11 और क्या लिखा है, हाँ 6/19, 6/19 में सबसे छोटा भिन्न और सबसे बड़ा भिन्न बताना है। में सबसे छोटा भिन्न 6/11 सबसे और सबसे बड़ा भिन्न छोटा भिन्न, ठीक है, और सबसे छोटा हो गया सबसे बड़ा, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। सबसे बड़ा भिन्न 6/11 और सबसे छोटा 6/19। अच्छा सबसे छोटा 6/19 सबसे छोटा है, 6/19 सबसे छोटा है। सबसे छोटा। हाँ ठीक, बढ़िया। 6/19 देखना अंश समान सबसे है ना छोटा है। देखो समझ में यार, सिंपल बात है। अगर आप अंश समान है सब में, हाँ कि नहीं, उसमें बड़ी संख्या से भाग दोगे तो वो हमेशा छोटे आएगा, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा होगा, जिसका हर बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। 6/19 आज में क्या, और सबसे बड़ा कौन सा होगा, जिसका हर सबसे छोटा होगा 6/11 11 6/11, बहुत सही 6/11 मेरे भाई ना, 6/11 सही है आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हाँ इतनी बात समझ आई, ठीक है। अगला सवाल नोट कर रहे हैं हम यहाँ पर, तीसरा नंबर सवाल है आज का। तीसरा नंबर सवाल क्या बोल रहे हैं, 2/3, 4/7, 5/8, 2/3, 4/7 और 5/8 में सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। में सबसे बड़ा भिन्न सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, ये आपको बताना है। लिख ली हो बेटा,
और इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर लेना है इसमें। छोटा भैया 5/8। बढ़िया, हाँ। अब इसको लिखना है यहाँ पर आरोही क्रम में लिखो जरा, आरोही क्रम में लिखना है। और दूसरा लिखो जरा इसमें अवरोही क्रम। इसके आंसर मुझे कोई नहीं बताएगा, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना, है ना। आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना, मैं यहाँ लिखूंगा, मिला लेना सही है कि नहीं सही है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का। 74 क्वेश्चन आया आपके पास 3/5, 4/9, 3/5, 4/9 कितना है, हाँ 2/7। ये सबसे बड़ा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न। और क्या लिखना है, इसी में पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका आरोही क्रम, आरोही क्रम। और दूसरा हो जाएगा क्वेश्चन इसमें अवरोही क्रम, ठीक है। चलो सब लोग म्यूट रहेंगे, अच्छा रहेगा मेरे लिए ना, और आपके लिए भी, ठीक है। चलो अब आप लोग को सबको पता है, कोई बीच में नहीं बोलेगा ना, आप लोग से बन रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। जिससे नहीं बन रहा है वो समझ लेगा अच्छे से ना, ठीक है। चलो भैया कोई बीच में नहीं बोलेगा ना, तो नहीं बोलेगा, मैं सुनूंगा भी नहीं क्योंकि हेडफोन नीचे आ गया है ना, ठीक है। अब समझना यार, समझना। अब आपको निकालना क्या है, सबसे बड़ी सबसे छोटी, है ना, निकालना है ना। तो देखो जरा, हम कैसे करेंगे, एलसीएम से करें या डायरेक्ट ऐसा क्रिया गुणा कर सकते हैं ना, ठीक है। देखना इसको यहाँ पर करें मैंने 3 चुके 12, 3 चुके 12 हुआ, 7 चुके सॉरी 7 दूनी 7 को यहाँ पर होगा ना, 7 दूनी 14 आया। अरे 14 बड़ा है 12 बड़ा है, 14 बड़ा है ना, 14 किसके नीचे यहाँ पर है, तो इन दोनों कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है ना इन दोनों में, ये बड़ी हो गई। इसको छुपा के रख लिया मैंने, इसका गुणा यहाँ पर करूंगा, दिख रहा ना वहां पर, हाँ 3 पंचे 15, और भैया देखना 8 दूनी 16, कौन सी बड़ी है बोलो सबसे, ये सबसे बड़ी है, पहले नंबर में आएगी, सबसे बड़ी हो गई, और दूसरे नंबर वाली में होगी, हाँ कि नहीं, हाँ यहाँ कहाँ बता पाएंगे अपन लोग। अब इन दोनों में चेक करेंगे, इन दोनों में चेक करेंगे, 8 चौके 32, 7 पना 35, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो ये बड़ा हो जाएगा, दूसरी और एक तीसरी हो जाएगी ना, ठीक है। पहली बड़ी, दूसरी बड़ी, तीसरी बड़ी, ठीक है। आगे हो गए यहाँ तक समझ में, नहीं तो आप एलसीएम से करोगे तो एलसीएम वाली अच्छी मेथड है ना, एलसीएम से करें, बता जरा कैसे करना है इससे, ठीक है। हाँ अब ध्यान देना, सबसे बड़ी कौन सी हो गई है, पहला आंसर आ गया आपका 2/3, दूसरा आंसर आएगा आपका सबसे छोटी बोला ना, जो तीसरे नंबर में बड़ी होगी वही तो सबसे छोटी होगी, कौन सी होगी, 4/7, ठीक है। 4/7 आया, पूछ लेना, अभी मैं बोलूंगा कि भैया समझ में आया कि नहीं आया आप लोग, है ना। अब देखो ना, आरोही क्रम मतलब कि छोटे से बड़ा, सबसे छोटी कौन सी है, 4/7 है, छोटी है ना, लो लगा दी है मैंने। इससे बड़ी कौन सी है, 5/8, फिर इससे बड़ी कौन सी है, 2/3, ठीक है। हाँ अब देखना, अवरोही क्रम मतलब कि भैया बड़े से छोटा, सबसे बड़ी कौन सी है, 2/3, ये बड़ी है ना, तो इसका मुंह कहाँ खुलेगा, इस साइड खुलेगा, ठीक है। अब इससे छोटी कौन सी है, 5/8, बढ़िया। फिर इससे छोटी कौन सी मेरे भाई, 4/7, इतनी बात समझ में आई है ना, ठीक है। अब इसमें से चलना जरा, इसको बता दिया मैंने, उससे बता दिया किससे, त्रिगुणा से बता दिया मैंने ना। अब एलसीएम से इसको कर लेते हैं, 9 7 63, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, अलग अलग संख्या है,
600 सबसे बड़ी 3/5। एलसीएम जाएगा, डायरेक्ट गुणा कर देना नीचे, कितना हो जाएगा देखना, ध्यान दो जरा आप लोग। पसीना पसीना हो करे, ये चेक कर लेते हैं, पढ़ा तो आता है यार आप लोग को ना, कहाँ लचान पाल रहे हैं, ठीक है। हमें सबसे बड़ी बिल निकालना है, ठीक है, निकालते हैं। देखा जरा, नोटिया 27 20 27 बड़ा है 20 बड़ा है, 27 बड़ा है ना, इसको छुपा लेना है, ठीक है। अब 5 को इसमें करना है, 5 दूनी 10, 10 यहाँ लिख दिया, 7 3 21, कौन सा बड़ा है, अरे ये बड़ा है ना, 21 बड़ा है इन दोनों में, तो अपना बड़ा कौन सा हो गया, सबसे बड़ा पहला हो गया। अब इन दोनों में चेक करना है, इन दोनों में, इसको छोड़ दिया हमने, ये बड़ा निकल गया ना, तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। इन दोनों में चेक करना है, सच ओके, 28 हो गया, ठीक है। और भैया 18 कौन सा बड़ा है, इन दोनों में ये वाला बड़ा है ना, 4/9, ये भैया दूसरा वाला बड़ा हो गया, ठीक है। तो बच्चा कौन से, तीसरा ही होगा ना, इसमें कहा के चेक करना है, ठीक है। अब देखा सबसे बड़ा भी निकाले, अपने बड़ा ध्यान रखना, बड़ा कौन सा होगा, 3/5 होगा, सबसे बड़ा भिन्न 3/5 हो गया। सबसे छोटा कौन सा होगा, जो तीसरा बड़ा होगा ना, वही तो होगा 3/7, सॉरी 2/7। अब भैया क्या करना है, अब आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा मतलब कि छोटा कौन सा हो गया, 2/7, फिर 4/9, फिर 3/5, 5 बहुत सही है ना, 3/5, ठीक है यार, है ना। तो बड़ा कौन सा होगा इसमें, 3/5 है, बड़ा ना 4/9 पे नमन भैया, सर नहीं सुन रहे हैं भैया। बेटा देखो, इधर नहीं देखना ना, इन दोनों में चेक करें हमने, नोटिया 27 हुआ, यहाँ पर 5 चौके 20 हुआ, इन दोनों में चेक करना है, ठीक है। यहाँ चेक हो गया है तो इसको भूल जाओगी, है ना। अब कोई दिक्कत है क्या, बन जाएगा ना। अब देखो जरा, यहाँ कितना जाएगा, 4/9, फिर यहाँ कितना जाएगा, 2/7। अरे बोलो, यहाँ पे दिक्कत अभी भी किसी को, कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत नहीं है ना यहाँ पर, एक बार रिवाइज कर दो ना। रिवाइज कर दूं, चलो इसके आगे वाले में करता हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में रिवाइज नहीं हो पाता है ना, ठीक है। हाँ हाँ ठीक।